नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो विभिन्न शिक्षकों के बीच जिज्ञासा का कारण बना रहता है और इस बात को लेकर चर्चाएं होती रहती है कि नियोजित शिक्षक वरीय होंगे कि बीपीएससी से बहाल शिक्षक वरीय होंगे। यानी आज हम इस वीडियो में वरीयता को लेकर बात करने वाले हैं और साथ में ही विधान परिषद के सदस्य नवल किशोर जी के द्वारा तारांकित प्रश्न में पूछे गए प्रश्न और माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी के द्वारा दिए गए उत्तर की भी बात करेंगे, जिसमें इस चीज के समस्या का समाधान कर दिया गया है। तो आइए पहले हम देख लेते हैं कि प्रश्न क्या है। प्रश्न यह है कि क्या यह सही है कि राज्य के प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों एवं बीपीएससी के द्वारा नियुक्त टीआरई शिक्षकों का सरकार के बीपीएससी के द्वारा नियुक्त टीआरई शिक्षकों को वरीयता का निर्धारण किया गया है। पहला प्रश्न ये है कि क्या यह सही है कि नियोजित शिक्षक और बीपीएससी से बहाल टीआरई शिक्षकों के बीच सरकार ने टीआरई शिक्षकों को वरीय माना है। और दूसरा है कि क्या यह सही है कि सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक बनने पर भी बीपीएससी नियुक्त टीआरई शिक्षक ही वरीय होंगे। दूसरा सवाल, इसको जरा गौर से देखेंगे कि क्या यह सही है कि सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक बनने पर भी बीपीएससी नियुक्त टीआरई शिक्षक ही वरीय होंगे। तीसरा, क्या यह सही है कि नियोजित शिक्षकों का पूर्व के अवधि में कार्य का वरीयता में लाभ नहीं दिया जा रहा है। यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार नियोजित शिक्षकों के अवधि कार्य को देखते हुए बीपीएससी के द्वारा नियुक्त टीआरई शिक्षकों से वरीय बनाने हेतु नियम में परिवर्तन करने का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक? इसका उत्तर है कि वस्तु स्थिति यह है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2023 भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों के तहत अधिसूचित की गई है। इस नियमावली के तहत नियुक्त विद्यालय अध्यापक का संवर्ग राजकर्मी के श्रेणी के तहत होते हैं। इस नियमावली के अंतर्गत नियुक्त विद्यालय अध्यापक का संवर्ग राजकर्मी के श्रेणी के तहत होते हैं। यानी कि जो बीपीएससी शिक्षक है वो अनुच्छेद 309 परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों के तहत जो नियमावली बनाई गई थी उस नियमावली के तहत वो नियुक्त किए गए हैं और उनका संवर्ग जो है राजकर्मी के श्रेणी में आता है। जबकि स्थानीय निकाय शिक्षक की नियमावली भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(6) के तहत अधिसूचित की गई है, जो राजकर्मी के श्रेणी के तहत नहीं होते हैं। यानी जो नियोजित शिक्षक का नियमावली है वो अनुच्छेद 243(6) के शक्तियों के अंतर्गत बनाया गया है और इस श्रेणी के अंतर्गत बहाल जितने भी शिक्षक हैं वो राजकर्मी के श्रेणी के अंतर्गत नहीं होते हैं। यानी सरकार के समक्ष स्थानीय निकाय शिक्षकों को अनुभव के आधार पर विद्यालय अध्यापक जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त है से वरीय बनाने हेतु कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यानी कि अब बात यह स्पष्ट हो गई है कि जो 243(6) के तहत यानी नियोजित शिक्षक जो है वो राजकर्मी के श्रेणी में नहीं आते हैं, जबकि जो बीपीएससी शिक्षक है वो राजकर्मी के श्रेणी वाले संवर्ग में आते हैं। इसलिए अनुभव के आधार पर नियोजित शिक्षकों को वरीय बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यानी नियोजित शिक्षक बीपीएससी शिक्षक से वरीय नहीं हो सकते हैं। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है सदन में और इसके साथ ही यह बात भी सभी शिक्षकों को समझ में आ जाना चाहिए कि जो नियोजित शिक्षक है
वो बीपीएससी शिक्षक से वरीय नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों का नियमावली अलग अलग है। एक का नियमावली राजकर्मी संवर्ग के अंतर्गत है और दूसरा जो है राजकर्मी के श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। तो उम्मीद है कि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के अन्य वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।